DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और उससे पहले होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। वाक़े में 26 यरगमाली शहीद हुए, इनमें से 18 का ताल्लुक फ़ौज और FC से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। ख़वारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया उसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोस चलाई, जाली और पुरानी वीडियोस चलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। बनू के 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, अहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। सलामती कौंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। सलामती कौंसिल का दहशतगर्दी को अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार देने के अज़्म का आदा। कहा, मुर्तकिब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक UN करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना होगा। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मज़म्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DGISPR ने कहा, बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केस बाकी हैं, बाकी हल हो गए हैं। कलअदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या वो लापता अफराद हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं है? पूरी दुनिया में कहाँ पर मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी ही अफवाज पर चढ़ दौड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान को जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने APS जैसा सानहा होने से बचा लिया। इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिविलियन को टारगेट करने की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयानात जो सही या गलत हैं उसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हम जिहाद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि हम बर्बादी से निकल आएँ। साहिबजादा हामिद रज़ा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा किया। असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म PTI पर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़राए का कहना है कि ज़राई इनकम टैक्स पर वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी के या माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफ़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुक़र्ररा कीमत पर अवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने उन पर तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी मीडिया के किरदार को बदउन्वान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमरीकी मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। ये भी कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,700 रुपये इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,69,204 रुपये हो गया। आलमी मंडी में पहली बोर सोने का रेट $3,000 फ़ी औंस तक जा पहुँचा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की धमकियों पर माशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सोना सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कराची के इलाके सखी हसन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान हलाक, असलहा, मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद। पुराना गोलीमार में मनशियात फरोश के अड्डे पर छापा, फायरिंग के तबादले में फरहान नामी मुल्ज़िम मारा गया। पाक कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मनशियात, 2 गाड़ियाँ और 8 मोटरसाइकिलें बरामद। लियारी मूसालेन में लाइन का पानी भरने पर पड़ोसियों में झगड़ा। छुरी के वार से एक शख्स कत्ल में मुलव्विस 3 भाई ज़ेर हिरासत। सफूरा चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड फरार। वाक़े में मुलव्विस दीगर 3 अफराद हिरासत में। शारा फैसल नर्सरी के करीब खातून को उसके साबिक शौहर ने होटल में छुरी के वार से कत्ल कर दिया, मुल्जिम फरार। लियारी में ही घर से खातून की लाश मिली है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि कोयटा में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटों में ट्रैक क्लियर हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है अब ML1 बनेगी। ट्रैक की सूरत हाल सबको पता है, रातों रात उसे ठीक नहीं कर सकता। CPEC की तामीर के लिहाज से 2025 अहम साल है। कराची में चीन के कौंसल जनरल योंग योडोंग का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, कराकोरम हाईवे पर रीअलॉटमेंट मंसूबे पर इस साल पेशरफ्त होगी। दोनों ममालिक के अवाम CPEC से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा है कि खवारिज भारतीय एजेंट हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कराची से पाक फौज के हक में मुहिम चलाने का आगाज करेंगे। रहीम यार खान, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। जुमेरात को सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और केनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में केनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोज़गार का मुतालबा पूरा कर सकें। ना सिर्फ सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दिए बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के मौक़े भी पैदा किए।
दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, डहर की, दादू, बदीन, ठट्टा और नौशहर फिरोज समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। कराची में अहम बाजारों के लिए ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात। 3 तलवार पर रिक्शा, टैक्सी या ऑन कॉल टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। 3 तलवार पर रश होने की सूरत में क्लिफ्टन ब्रिज, रेस कोर्स, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड का इस्तेमाल करें। तारिक रोड और अल्लाह वाली से इत्तेहाद सिग्नल तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। सदर फवारा चौक से GPO और सिंगर चुरंगी से ज़ेब-उन-निसा तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। जामा क्लॉथ, तिब्बत चौक से ईदगाह चौक तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। मिलीनियम ब्रिग रोड से आने वाली ट्रैफिक मिलीनियम ब्रिज से नीपा जा सकेगी। हैदरी मार्केट वाली सड़क पर रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। नॉर्थ कराची से कमर्शियल ट्रैफिक को 5 स्टार चुरंगी से शिफॉन चुरंगी और लडी कोतल चुरंगी मोड़ा जाएगा। वुड ऑफिस से ट्रैफिक KDA चुरंगी से ज़ियाउद्दीन चुरंगी और पहाड़गंज मोड़ा जाएगा। लाहौर बरकी रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलदम तंजीम का खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। कोटकी में SHO ढेर की और ASI में झगड़े की वीडियो वायरल। अहलकार का SHO पर ठेले वालों से 200 रुपये लेने का इल्ज़ाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO ढेर की और ASI को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों पुलिस एहलकारों की तनज़्ज़ुली कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में जराइम पेशा अफराद से राबतों और करप्शन पर SHO थाना कुरैशी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DPO के मुताबिक SHO ने करप्शन और रवाबित के जरिए कई जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती की। तहकीकात में इल्जाम साबित हुए। पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा। कम्बोडिया में पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA के मुताबिक कम्बोडिया में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को माफिया से बाजियाब कराया जा चुका। ज़राए के मुताबिक $1 से 2,000 में कम्बोडिया में अच्छी मुलाजमतों का लालच दिया जाता है। खातून समेत 20 से ज़ायद पाकिस्तानी चंद हफ्तों में कम्बोडिया से डिपोर्ट हो चुके। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा है कि बलूचिस्तान वाक़े में भारत और रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत बयानियाँ बनाया जा रहा है। दुबई में गुफ्तगू में कहा कि हमें बहैसियत कौम सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमला काबिल मज़म्मत है। वाक़या मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की बैड गवर्नेंस है। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा, FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह कर दिया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुताल्लिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद कराने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुताल्लिक तहकीकात जारी। ज़राए FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने उस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुक्काम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर
उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं कराई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन की मुनासबत से पैगाम में मुनीर अकरम ने कहा कि कई ममालिक ने इस ज़मन में ऐलानात तो किए हैं, ताहम ये वक्त उन पर अमल का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और OIC इस मामले पर सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। मस्जिदुल हराम में माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब का एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने शुरका को खजूरें पेश की। इस मौके पर उनका कहना था कि बरतानवी मुस्लिम नौजवानों के साथ रोज़ा खोलना उनके लिए एजाज़ है। इफ्तार से कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने और नौजवानों को सपोर्ट पर बात करने का मौका मिला। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने पर इत्तफाक। हमास का दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान पर इसराइली वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वफाकी हुकूमत के तहत DEI प्रोग्राम्स को रोकने का हुक्म दिया था। अमरीकी जज ने इंतज़ामिया को ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दिया था। बरतानवी साहिल के करीब हादसे के शिकार जहाज के कप्तान पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम। बरतानवी पुलिस के मुताबिक टैंकर से टकराने वाले जहाज के रूसी कप्तान ने गफलत का मुजाहरा किया। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी। मार्क कार्नी की काबीना में 11 ख़वातीन शामिल हैं। फंडिंग बिल मंजूर, अमरीकी हुकूमत के शट डाउन का खतरा टल गया। अमरीकी कांग्रेस ने कलील मुद्दती हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। कप्तान ने कहा कि नौजवान टीम है, सीरीज़ में बेखौफ होकर खेलेंगे। कौमी T20 कप के पहले रोज़ कराची वाइट्स और इस्लामाबाद रीजन के दरमियान इफ्तिताही मैच बारिश के सबब मुकम्मल ना हो सका। कराची वाइट्स ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 30 रन से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी। सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क इंतजामिया ने मादा और उसके 3 बच्चों की वीडियो जारी कर दी। वाक़े को हयातियाती तनू और माहौलियाती सेहत के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा, बर्फानी तेंदुए आम तौर पर छुप कर रहने वाले जानवर होते हैं। तेंदुओं का इस तरह नजर आना गैर मामूली वाक़या है।